जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न लेके आया हूँ और आज प्रयास रहेगा कि मैं शाम में 7:30 बजे तक या 7 बजे तक लाइव क्लास भी करूँ। तो आप सभी बच्चे जुड़ें और पेन कॉपी लेकर अवश्य जुड़िएगा। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, तो जिससे आपको सभी चीज़ों की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और साथ ही साथ आपको एमआर सीट भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ बार बार, तो उसको आप ज़रूर प्रिंट आउट निकलवा के एक बार अभ्यास ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा के दौरान आपको बच्चों कोई परेशानी ना हो। और साथ ही विभिन्न जो और प्रतियोगी परीक्षाएं छात्रवृत्ति योजनाएं आती हैं, उसको मैं लगातार जानकारी देते रहता हूँ। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा, हर एक स्कॉलरशिप की बच्चों जानकारी प्राप्त वहाँ होती रहेगी। जब आप ये इसको पास कर लेंगे एनएमएस की परीक्षा, तो इसके बाद एनएसपी पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। तो इसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी मैं लगातार बताते रहता हूँ जो भी नई चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके जो सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर तो है आपके सामने, सीसा संचयन सेल। ठीक है, तो ये आखिर प्राथमिक सेल होता क्या है, अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो आराम से ये आपके सवाल आसान हो जाएंगे। देखिए, जो विद्युत सेल होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीय सेल। इस पे ही प्रश्न देखिए बार बार आए हुए आते हैं। प्राथमिक सेल जो है, प्राथमिक सेल वह सेल है जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे इस समय बैटरी होती है ना, जो आप घर में इन्वर्टर वाली बैटरी या कोई भी बैटरी आती है, उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो फिर से आप चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं है। ये प्राथमिक सेल वो है जिन्हें चार्ज हम नहीं कर सकते। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, जैसे लेकांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियक सेल, सूक्ष्म सेल, बटन सेल, प्राथमिक सेल। तो ये जो है प्राथमिक सेल है, तो जो आप इसमें भी लगाते हैं, घड़ी में भी आजकल लगती है। ठीक है, तो जो इस तरह की सेल हैं, सभी एग्जाम्पल हैं ये प्राथमिक सेल के। ठीक है, तो सवाल था कौन सा नहीं है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। द्वितीय सेल कौन से होते हैं, वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो है सीसा संचयन सेल, नीले सेल, द्वितीयक सेल होते हैं। और बैटरी वगैरह ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग नहीं आएंगे, जैसे सवाल आएंगे, जहाँ कठिनाई अस्तर आएगी वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने है, और ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, उसको अगर आप समझ के चलेंगे तो ये आसान सा सवाल आप कर पाएंगे। एक चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध आप जानते हैं रेजिस्टेंस होता है। जो आर है वो है आपका 3 ओम। ठीक है, तार के सिरों के बीच विभवांतर जो है इतना वोल्ट है, वोल्ट जो है 1.5 वोल्ट है। ठीक है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए जो सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, बार पिछले वीडियो में मैंने बताया था, V इज इक्वल टू आई आर, याद रखिए, या कैसे भी आप याद कर सकते हैं। करंट बराबर भी होगा V बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से हो जाएगा, आई यहीं रह जाएगा, आर जो है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, तो आई से क्या हो जाएगा, जो करंट है वो हो जाएगा V बटा आर। V का मान कितना है, 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और ये आपका कितना है, ये आपका 3 है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया। 3 से हमें क्या कर देना है, बस भाग दे देना है। ठीक है, 0.5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये आपका कट गया, तो आंसर क्या आया, 0.5 आपका एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर लें। इसको बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले पे ना कोई भी सवाल आ जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका सही है। ये अगर आपने फॉर्मूला याद रखा, इसी से ही V इक्वल टू आई आर से कोई दो चीज दे देगा, एक निकालना होगा, हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो क्या समय का है, ऊर्जा का है, सामर्थ्य का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है बच्चों सही इसमें है, ये है ऊर्जा का। ठीक है, तो ये इस तरह के भी सवाल आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 4, किसी चालक तार में 20 कूलम्ब का विद्युत आवेश 5 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है, चालक में प्रभावित धारा होगी। तो देखिए ये जो आपको आवेश जो चार्ज दिया गया है, आवेश जो है चार्ज दिया गया है, 20 कूलम्ब दिया गया है। ठीक है, इसके बाद समय t बराबर क्या दिया हुआ है आपका, 5 सेकंड दिया गया है।
ठीक है, अब ये करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको बस ध्यान रखना है कि जो बिजली करंट होता है वो कितना आवेश प्रभावित हो रहा है प्रति सेकंड, यही होता है। कितना आवेश प्रभावित हो रहा है प्रति सेकंड, वही आपका बच्चों करंट एक्चुअल में होता है। ठीक है, चार्ज, तो चार्ज जो है आपका 20 कूलम्ब है, समय जो है आपका 5 है, बस भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपका? 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला इसमें याद था, या इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आवेश बराबर होता है करंट गुणे समय। तो कोई भी फॉर्मूला जो आपको आसान लगे उसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये जो सवाल हैं आप चुटकियों में इसको हल कर लेंगे, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर होता क्या है? तो ये इसमें क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में हमेशा इसमें अनंत प्रतिरोध पाया जाता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है ताकि यह परिपथ में कोई धारा ना खींचे और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है को बिना प्रभावित किए हुए सटीक माप सके। तो याद रखिएगा जो आदर्श वोल्टमीटर उसका प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत का कुचालक, सुचालक, कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा यहाँ पर इंसुलेटर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसुलेटर है, आयरन भाई लोहा तो सुचालक है, बिजली को कंडक्ट करता है। कॉपर भी मेटल है, ये भी करता है। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट में भी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, भले ही कार्बन से बना है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सुचालक है यानी कि कंडक्टर है। तो उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान करके आपको तीनों का पता होगा तभी आप इस सवाल को ऐसे कर पाएंगे। क्वेश्चन 7 है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है जूल प्रति कूलम है। अभी मैं देखता हूं तो इसको अंत में इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक चालक तार में 10 कूलम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है, तो चालक में प्रभावित धारा है। अब देखिए इस सवाल में पूछ लिया आपका धारा कितनी है। ठीक है, तो जैसे उस वाले सवाल में पूछा था, मतलब हमें आई बताना है, तो आई बराबर क्या था? आवेश बटे समय था। ठीक है, आवेश कितने का है? आपका आवेश है आपका 10। ठीक है, समय कितना है? 2 सेकंड, बस काट दीजिए, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 एम्पियर। तो देखिए वही सवाल था, और ये आया हुआ सवाल है, 2017 में आया हुआ है। तो ये पिछले साल जैसे नहीं आया, तो ये सवाल आ सकता है, बदल करके फिगर आ सकते हैं। अब देखिए आदर्श जैसे वोल्ट मीटर था, वैसे ही आदर्श यहाँ पर एमीटर आ गया। ठीक है, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, एमीटर जो है करंट को मापता है। ठीक है, तो ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है, तो यहाँ पे भी अनंत, 1 0 सब चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे वोल्ट मीटर था। वोल्ट मीटर में क्या था? तो अनंत आंसर था। और एमीटर में याद रखिएगा इसका प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है इसमें, ताकि वो मेजर कर सके अच्छे से। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर ए सही है। शुष्क सेल में ऊर्जा होती है, अभी जस्ट हमने प्राथमिक और द्वितीयक सेल देखा, इसमें ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने है, बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है? अब तो देखिए बल्ब हट गए हैं, अब तो CFL आ गई, LED लाइट्स वगैरह आ गई। ठीक है, अब तो LED ने सबको रिप्लेस कर दिया है, तो टंगस्टन। तो इस तरह के प्रश्न मेरे ख्याल से अब नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने है, यह है, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट है और उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, तो चालक का प्रतिरोध, मेरे ख्याल से ये मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, वही सेम फॉर्मूला पे है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पूछ लिया है, तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर मुझे बताइए हल करके, और ये भी बताइए कि आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, और एक और है बच्चों कि अपना नाम लिखकर बस जिला लिख दीजिएगा कि आप किस जिले से हैं, तो एक मुझे आइडिया लगेगा कि उत्तर प्रदेश के आप किस जिले से आप देख रहे हैं। इस सवाल को हल कीजिए, और ये सवाल देखिए बच्चों आ सकता है। ठीक है, आसुत जल है, तो जो डिस्टिल्ड वाटर है जो है वो क्या है? वो ध्यान रखिएगा, जल ऐसे जो जल हम लोग आप कहीं से कुएं से निकाले, जमीन से निकाल के कर रहे हैं, वो सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। वो जल सुचालक होते हैं, ये बिजली को ट्रांसमिट करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, जो कि बिजली को कंडक्ट करते हैं।
ठीक है। होता है ना कि बिजली के तार में कभी आग लग गया तो उस पे बाल्टी से पानी नहीं डालना चाहिए, क्यों? क्योंकि करंट आपको लग जाएगा उल्टा, क्योंकि वो पानी सुचालक होता है। यहाँ आंसू जल डिस्टिल्ड वाटर की बात हो रही है, तो डिस्टिल्ड वाटर बच्चों विद्युत का दुर्बल चालक है, तो करंट उसमें फ्लो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए जब भी आए ना जल के प्रश्न, देख लीजिएगा आशुद्ध जल है कि प्लेन जल है, कौन से जल की बात करेंगे। हो सकता है नल का जल बोल दे, कुएं का पानी बोल दे, ठीक है, तालाब का पानी बोल दे, नदी का पानी बोल दे, तो उसमें वो सुचालक रहेगा, इस वाले में आपका दुर्बल चालक रहेगा। ठीक है। दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है, तो देखिए ये सर्किट वाले होते हैं, और ये मैं अभी बता दूंगा डिटेल। ये एक खुला स्विच है, जब ये सट जाएगा तो ये बंद स्विच हो जाएगा। ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आता नहीं, लेकिन इसको देख लीजिए, इसमें आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है। तो आर्गन आपका हीलियम वाला ग्रुप है, उसमें आर्गन आता है, और ये रिएक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम होगा, तो इस फिगर को याद रखिएगा। इतना ही जितना ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वही चीज़ प्रोटॉन पे भी होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना, प्रोटॉन जितने जितने इलेक्ट्रॉन उतने अंदर में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन में बस ये क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, तो प्रतिरोध सर्वाधिक की बात करें, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। भाई चांदी याद रखिएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके बाद तांबे का नंबर आ जाएगा। अल्मीनियम भी धातु है। नाइक्रोम में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रेस वगैरह में, आयरन वगैरह जो इस्त्री होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए अगर तापमान बढ़ता है उसके लिए अलग प्रश्न हो जाएगा, घटता है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस पे स्थिर तापमान है तब क्या होगा, तब तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर उसका प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। और इन 3 पॉइंट्स को आप जरूर नोट करेंगे बच्चों। जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के टेम्परेचर के। अगर तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। इस पॉइंट को अलग से जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि बदल के ये आ सकता है। ठीक है। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, तार की अगर लंबाई बढ़ेगी, तब भी क्या होगा आपका, ये प्रतिरोध क्षेत्र, ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कोई तार इतना है, ठीक है, और ये तार मान लीजिए, मैं इसको और मोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इतना मोटा तार है, ठीक है, किसमें प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा भाई, इसमें ज़्यादा रहेगा, इस वाले में ज़्यादा, ये सॉरी, इस वाले में ज़्यादा रहेगा, इस वाले में कम रहेगा। ये इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है। जो पतले तार में प्रतिरोध आपका कम रहेगा, नहीं ये आपका ज़्यादा रहेगा, सॉरी, इसमें आपका पतले तार में ज़्यादा रहेगा, और जिसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसमें देखिए बढ़ गया, मोटा तार हो गया, इसमें प्रतिरोध जो है वो कम रहेगा। तो एक चित्र बना के इस तरह से आप इसको जरूर नोट करिए, क्योंकि ये देखिए इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो क्षेत्रफल है उसके इन्वर्सनली है, ठीक है, क्षेत्रफल के। तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा मिलेगा, मोटे तार में आपको कम मिलेगा। तो ये भी प्रश्न बच्चों बदल के जो है वो आ सकता है। क्वेश्चन देखिए 19 आपके सामने बच्चों। इस तरह का वीडियो अगर समझा कर पढ़ाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और भी वीडियोज़ आपके 9 तारीख के पहले मैं बेहतरीन प्रश्नों को समझाकर बता दूंगा। किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 10 सेकंड तक प्रभावित करने पर 60 जूल ऊर्जा व्यय होती है। देखिए, तो चालक के सिरों का विभवांतर होगा। यहाँ वोल्टेज पूछ लिया है, और ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो करंट है वो आपका दे दिया है, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा, तो यहाँ पर आपका 1 एम्पीयर धारा है, तो यहाँ पर हम इसको 1 एम्पीयर लिख लें। ठीक है, और 10 सेकंड तक समय हो गया आपका, 10 सेकंड हो गया। ठीक है, इसके बाद धारा, ये जो आपकी जो एनर्जी है, जो W है, वो आपका हो गया 60 जूल हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है विभवांतर चालक के सिरों पे कितना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला जो ये होगा बच्चों, W बटा चार्ज, W बटा चार्ज होगा। ठीक है, जितना ऊर्जा बटे चार्ज, ठीक है, आवेश। ठीक है, तो W आपका कितना है, 60 है, और चार्ज को Q बराबर क्या होता है, Q बराबर अभी जस्ट हमने देखा था IT होता है, या I बराबर Q बटा T, हमने जस्ट फॉर्मूला को देखा था। तो I कितना है आपका, 1 एम्पियर है, और T कितना है आपका, 10 सेकंड है। जीरो से जीरो कटा, बचा क्या, 6, तो 6 वोल्ट इसका बच्चों आंसर आ रहा है। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है।
ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट डाउन करिए, अलग तरह का प्रश्न है। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापते हैं। तो भाई विद्युत धारा जो है मापी जाती है किससे? एम्पियर में मापी जाती है, तो एमीटर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल है, तो देखिए प्राइमरी प्राथमिक और सेकेंडरी सेल हमने देखा था, दोनों तरह के सेल। इस यही पूछेगा बार बार, तो द्वितीयक सेल यहाँ पर ये वाला है। बाकी ये क्या है, सब प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आएंगे, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी इसमें से देखिए, ये तो सपोर्ट वाला है, पारा, ग्रेफाइट, तांबा सभी मेटल हैं। तो अब मरकरी भी सपोर्ट करता है, ये भी मेटल है। कांच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यदि 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻x आपका ये है जूल है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो x का मान यहाँ पर आपका होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बार बार आया हुआ है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 है आपका, ये देखिए आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि धारा मापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः X1, X2 और X3 हो तो, ठीक है, तो ये पूछा है कि उसका प्रतिरोध किस तरह से तीनों में होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। और यहाँ पर आपका सबसे कम होगा प्रतिरोध एमीटर में, ठीक है, इसके बाद धारा मापी में, इसके बाद आपका होगा वोल्टेज मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एलईडी संदर्भित है, तो 26 का सही आंसर है प्रकाश उत्सर्जन डायोड। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है फुल फॉर्म इसका। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए सही है। एक विद्युत परिपथ में बैटरी है तो बैटरी जो है 2 या अधिक सेलों का संयोजन होता है, तो 27 का सी ऑप्शन बच्चों सही है। सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो 28 का सही आंसर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। विद्युत द्वारा किसी धातु का वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, देखिए ये राजस्थान उत्तराखंड में आया हुआ है, यूपी में भी बराबर है, क्योंकि सब सवाल आए हुए हैं। हर एक राज्य का लिखना जरूरी नहीं कि बच्चों हम लोग हर एक राज्य का लिख पाएं। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधी है जैसे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है। ठीक है, तो V = IR और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है, तो यहाँ पे बल और न्यूटन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ऐसा यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा की सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने पर स्वतः ही बंद या ऑफ हो जाता है, क्या कहलाता है? भाई अब तो आपके घरों में भी इस्तेमाल होता है, इसका किया जाता है, तो MCB। ठीक है, आप बोलते होंगे ना कई बार बिजली वाला, तो भैया MCB ऑफ कर दो, ऑन कर दो। ठीक है, तो अगर ज़्यादा कभी विद्युत धारा आ जाती है तो स्वतः ही बंद हो जाता है ताकि आग न लग सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सुचालक है? तो देखिए फिर ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो सवाल होंगे ना, हमेशा उसमें ग्रेफाइट आप पाएंगे, ये सुचालक है। बाकी देखिए कार्बन का ही फॉर्म है, ये सब कार्बन से ही बना, ये भी कार्बन से। इन सभी में ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, तो ये सुचालक का कार्य करता है। डैनियल सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो 33 का बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ये आपके सामने है। ये सवाल आया है, न्यूमेरिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कर लेते हैं इसको। एक घर में हर दिन 100 वाट के 6 बल्ब को 3 घंटे, 560 वाट बल्ब के 6 घंटे और 40 वाट के 5 बल्ब 2 घंटे उपयोग करते हैं। अगस्त और सितंबर दोनों महीने बराबर उपयोग करें तो दोनों महीने में कितने यूनिट बिल का अंतर होगा? इसमें बच्चों देखिए बहुत चालाकी से पूछा है, और बस आपको ध्यान रखना है कि अगस्त और सितंबर में जो दिनों की अंतर, एक 31 का महीना है, एक 30 का महीना है। ठीक है, तो 31 में से अगर हम 30 घटा दें तो एक दिन का अंतर है, मतलब एक दिन की यूनिट हमको निकालनी है। ठीक है, एक दिन की यूनिट वही आपका हो जाएगा, एक दिन की यूनिट हमें निकाल देनी है। तो वो यूनिट कैसे निकलेगी? वाट, जितना वाट हुआ गुणे घंटा जितना आवर हुआ, ठीक है, बटा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, वह 6 बल्ब हैं। कितने हैं?
6 बल्ब हैं, गुणे 6, ठीक है। और कितने घंटे जलता है? 3 घंटे जलता है। तीनों को हमने गुणा किया, फिर प्लस हम करेंगे। 5 वाट का वैसे ही करेंगे, 5 कितना है? 60 वाट का है, कितने घंटे चलता है? 6 घंटे चलता है। फिर प्लस करेंगे तो एक लाइन में आएगा, रुकिए मैं लिख दूँ, नहीं तो आप सोचेंगे, रुकिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 100 गुणे 6 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 60 गुणे 6 घंटा प्लस ये 40 वाट का 5 घंटे 2 बल्ब, ठीक है, 2 घंटे, तो 40 गुणे 5 गुणे 2 बटे 1000, बटे 1000, बस आपस में गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, कितना आएगा? 4000 बटे 1000। जो देखिए बड़ा सा सवाल दिख रहा था, आसान हो गया केवल इस फॉर्मूला की वजह से। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ये कितना आ गया आपका? 4 उत्तर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है। तो फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना था कि ये इस सवाल को हल करने के लिए एक, जब भी किसी, हो सकता है कि अंतर ना पूछ के पूछ ले कि कितनी यूनिट खर्च होगी, ये भी पूछ सकता है कि कितनी बिजली यूनिट खर्च होगी आपसे। तो उसमें बस याद रखिएगा वाट, ठीक है, वाट गुणे घंटा, ठीक है। समय भी दिया रहता है, ठीक है, उसको समय बराबर समय लिख लेंगे, कितना घंटा चला, बटे 1000। इसी फॉर्मूला से आपको बच्चों हल कर लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है विद्युत लेपन में विधि के फलस्वरूप क्या होता है भाई? 35 आपका विद्युत विश्लेष्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का केंद्रीकरण में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये तो सही है। फिर एनोड का द्रव्यमान घटता है, ये भी सही है। और बाकी जो 2 ऑप्शन है वो गलत हैं। तो 35 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं? देखिए ये बिहार राज्य में पूछा गया है और ये काफ़ी प्रश्न देखिए इसी तरह से आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुचालक नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आपका नल का जल है, नमकीन जल है, चूने का पानी भी, पेट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर होगा 36 का, ठीक है। फिर है नींबू का रस, तो नींबू का रस जो है उसमें आयंस आ गए तो भाई सुचालक हो गई, हो गए। ऐसे भी एसिड जितने भी अम्ल होते हैं वो सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों विद्युत हीटर में होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, ये खोजा गया था ऑस्टर्ड के द्वारा। तो ये देखिए राजस्थान का प्रश्न है, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। बच्चों ये देखिए ये था। अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप इसको ध्यान रखें। देखिए ये जो हमने पढ़ा अभी कि प्रभावित धारा आवेश बटा समय होता है, फॉर्मूला यहाँ है आपके, और धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है, ठीक है। 1 एम्पियर उसको हम कहेंगे, ठीक है। किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रभावित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और इसमें देखिए टॉर्च सेल बैटरी धारा जो है दृष्ट धारा, जबकि पावर स्टेशन से प्रवाह जो है वो अल्टरनेटिव करंट है। विद्युत धारा के स्रोत हमने देख लिया, 2 तरह के हैं, और प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल हमने देख लिया। और ये देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जो है ई होता है, सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा जूल में, संपूर्ण ऊर्जा में प्रभावित आवेश कूलम्ब में। तो ये हो गया विभवांतर हमने समझा। और ये देखिए विभवांतर हो तो W/Q वाला हमने फॉर्मूला देखा कि इसी आधार पर ये सॉल्व होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब ये देखिए वह ऊर्जा जूल में, प्रभावित आवेश कूलम्ब में, ठीक है। Q = IT होता है, उस वाले सवाल को हमने किया था। प्रतिरोध क्या होता है, वही V = IR याद रखेंगे तो दोनों हो जाएगा। और विद्युत धारा के प्रभाव, उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव होते हैं। और ये देखिए डिफरेंट है। विद्युत सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका प्रतिरोध तार को कर रहा है, ये कुंजी को कर रहा है, ये वोल्ट मीटर को कर रहा है, ये बैटरी को कर रहा है, ये विद्युत बल्ब को कर रहा है। तो इस तरह के साइन पूछ सकते हैं, ये किसका साइन है? तो ये धारा नियंत्रक को ये कर रहा है, ठीक है। फ्यूज हो गया, तो फ्यूज किसका मिश्रण है? आपका तांबा, टिन और शीशे का मिश्रण है जो कि फ्यूज में इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो ये इस तरह के हमने इस चीज़ों को देखा और तरह तरह के देखिए प्रश्न हैं, तो आप इसको होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। प्रश्न 1, 2, 3 इसको हल करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। एक चालक तार पर 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चालक पर उत्पन्न आवेश, एक तार में 16 कूलम्ब आवेश 2 सेकंड प्रभावित होता है। तार में धारा ज्ञात कीजिए। एक विद्युत परिपथ में 10⁶ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रभावित हो रहे हैं।
पथ में प्रभावित धारा क्या होगी। तो देखिए न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, मैंने फॉर्मूला सब बता दिए, बस उसको लगा के आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।